आपने कई बार कोर्ट में ऐसे नज़ारे देखे होंगे जहां आपको हमारे देश की जुडिशरी और जस्टिस सिस्टम पर गर्व हुआ होगा। अक्सर ये बातें की जाती हैं कि हमारे देश के कुछ कानून काफी स्ट्रिंजेंट हैं और उसमें बेल मिल पाना काफी मुश्किल है। कभी कभी एक्यूज को कई सालों तक जेल में रखने के बाद ये सामने आता है कि वो बेकसूर था और बिना किसी अपराध के सजा काट रहा था। पर फिर क्या उसमें इंसान को हम उसकी जिंदगी के वैल्यूएबल दिन, महीने या साल वापस कर सकते हैं? नहीं। इसीलिए कई सीनियर लॉयर्स ने कई बार इस सवाल को कोर्ट के सामने खड़ा किया है और एक्ट्स जैसे कि यूएपीए, पीएमएलए, टाडा एक्सेट्रा इनको लेकर कंसर्न्स रेज किए हैं, जहां एक्यूज के बेल प्रोविजंस काफी स्ट्रिक्ट हैं और बहुत हद तक बेल मिलने की राहत को इम्पॉसिबल बना देते हैं। कई रीसेंट केसेस आपकी नजरों के सामने ही है, पर आज हम एक ऐसे केस की बात करेंगे जहां सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक बार मिसाल बनते हुए इस बात को एश्योर किया है कि एक्ट्स भले ही स्ट्रिंजेंट क्यों ना हो, लेकिन जुडिशरी के होते हुए किसी भी इंडिविजुअल के राइट्स इफेक्ट नहीं होंगे। एक केस में प्रोसिक्यूशन के मुताबिक 9 फरवरी 2020 को मुंबई पुलिस ने सीक्रेट इंफॉर्मेशन के आधार पर शेख नाम के एक व्यक्ति को अरेस्ट किया। ऑपरेशन के बाद काउंटरफीट करेंसी नोट्स रिकवर हुए जो एलिजिडली पाकिस्तान से आए थे। ये केस अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत रजिस्टर किया गया था, लेकिन इसका ट्रायल अब तक पूरा नहीं हुआ था। जब सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच जस्टिस जेबी पर्दीवाला और जस्टिस उजल भुयान ने बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ एक अपील को टेकअप किया, जिसमें एक्यूज्ड जावेद गुलाम नबी शेख को बेल देने से मना कर दिया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट बेंच मैटर को देखकर काफी चौंक गई और केस की प्रोग्रेस को देखते हुए वो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर भड़क उठी। वेकेशन बेंच ने एनआईए से कहा कि एक्यूज्ड जावेद गुलाम नबी शेख को भी स्पीडी ट्रायल का अधिकार है, चाहे उस पे कितना ही गंभीर आरोप क्यों ना हो। कोर्ट ने ये भी नोट किया कि शेख के 2 को एक्यूज्ड को केस में बेल मिल चुकी है। केस के ट्रायल में देरी पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए को सख्त हिदायत देते हुए उनसे न्याय का मजाक न बनाने के लिए कहा। द कोर्ट सेड, डू नॉट मेक अ मॉकरी ऑफ जस्टिस। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इज द प्रोसिक्यूशन एजेंसी। यू आर द स्टेट, यू आर द एनआईए। आगे कोर्ट ने एनआईए से कहा कि एक्यूज ने जो मर्जी ऑफेंस कमिट किया हो, लेकिन उसे स्पीडी ट्रायल का हक है। द बेंच स्टेटेड, ही द एक्यूज्ड हैज द राइट टू अ स्पीडी ट्रायल whatever offense he has committed. He might have committed a serious offense, but you are under the obligation to start the trial. He has been in jail for the past 4 years. Till date, the charges has not been framed. इसी कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने शेख को बेल भी ग्रांट कर दी, इस शर्त पर कि वो बॉम्बे ना छोड़े और 15 दिन के अंदर एनआईए की बॉम्बे ऑफिस में हाजिर हो। आपको बता दूं कि हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये भी रिकॉर्ड किया था कि प्रोसिक्यूशन को केस में 80 गवाह एग्जामिन करने हैं और एनआईए से सवाल किया कि वो कैसे इंश्योर करेगी कि स्पीडी ट्रायल हो। पहले तो एनआईए के काउंसिल और स्टेट ने कोर्ट से टाइम मांगा, हालांकि एक्यूज्ड के प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सिरेशन को देखते हुए द कोर्ट डिक्लाइंड टू एडजर्न द मैटर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चाहे क्राइम कितना भी सीरियस क्यों ना हो, एक्यूज्ड को आर्टिकल 21 के तहत स्पीडी ट्रायल का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल में डिले होने पर ये अधिकार वायलेट होता है। कोर्ट ने इस केस में प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सिनेशन को मद्देनजर रखते हुए बेल दी और शर्त रखी कि शेख बॉम्बे ना छोड़े और एनआईए के सामने 15 दिन के अंदर हाजिर होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूएपीए के अंडर ये पहला केस नहीं है जहां डिले ट्रायल की वजह से किसी एक्यूज्ड को बेल के राइट्स को डिनाई करना पड़ा हो। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के नजीम के केस में भी कोर्ट ने एक एक्यूज्ड को यूएपीए के तहत चार्जेस होने के बावजूद बेल दी थी। ये केस सिग्निफिकेंट है क्योंकि कोर्ट ने स्ट्रिंजेंट एंटी टेरर लॉज के तहत बेल देने में अपनी रिलक्टेंस को पार किया था। के नजीब जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मेंबर थे, पर 2010 में एक मलयालम प्रोफेसर के हाथ काटने और बॉम्ब फेंकने का आरोप था। कोर्ट ने नोट किया कि नजीम को 5 साल तक अरेस्ट नहीं किया गया और जब अरेस्ट हुआ तो उन्होंने 4 साल जेल में बिताए बिना किसी ट्रायल के। कोर्ट ने कहा था कि स्पीडी ट्रायल मैंडेटेड अंडर द नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक्ट 2008 का पालन नहीं हुआ है। नजीम के एडवोकेट ने कहा कि बाकी 2 को एक्यूज्ड एक्विट हो चुके हैं और जिन्हें गिल्टी पाया गया है उन्हें 8 साल की सजा मिली है। नजीम को बिना ट्रायल के 5 साल से ज्यादा जेल में रखा गया, जो उसके फंडामेंटल राइट टू अ स्पीडी ट्रायल और एक्सेस टू जस्टिस को वायलेट करता है। कोर्ट ने शहीन वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को इन्वोक करते हुए कहा कि ग्रॉस डिले ट्रायल में आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को वायलेट करता है। ये फंडामेंटल राइट वायलेशन बेल देने का बेसिस बन सकता है, चाहे केस स्ट्रिंजेंट क्रिमिनल लेजिस्लेशन के तहत ही क्यों ना हो। इस केस से ये सोचना कि ये केस एक इंड्योरिंग लीगल प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट बन सकता है जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को बेल मांगने का अधिकार देगा, सही होगा या नहीं। अब आप तो जानते ही हैं कि सेक्शन 43D सबसेक्शन 5 ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 बेल के लिए एक स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस ले डाउन करता है। 2008 में सेक्शन 43D5 UAPA में ऐड किया गया था, जो कोर्ट को बेल डिनाई करने के लिए कहता है अगर रीजनेबल ग्राउंड्स हो कि केस अगेंस्ट एक्यूज प्राइमा फेसी ट्रू है। ये प्रोविजन बेल को मुश्किल बनाता है क्योंकि कोर्ट को सिर्फ चार्जशीट के बेसिस पर गिल्ट एसेस करना होता है। एंजिला हरीश सोनटके वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में एंजिला सोनटके ने 5 साल जेल कस्टडी में बिताए फॉर स्प्रेडिंग सेपरेटिस्ट मॉइस्ट आइडियोलॉजी के चार्जेस के तहत, पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल दी, स्टेटिंग द एलिज्ड ऑफेंस मस्ट बी बैलेंस्ड अगेंस्ट हाउ लॉन्ग द एक्यूज्ड हैड सफर्ड इन जेल and how likely a swift trial was। कोर्ट ने 1996 शहीन वेलफेयर एसोसिएशन जजमेंट को फॉलो किया, जो कहता है कि अगर ट्रायल में इनऑर्डिनेट डिले होता है तो एक्यूज के आर्टिकल 21 राइट्स वायलेट होते हैं और बेल दी जानी चाहिए। ऐसे ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वर्सेस जहूर अहमद शाह वताली 2019 के वताली जजमेंट में कोर्ट ने सेक्शन 43D5 का नैरो इंटरप्रिटेशन दिया। कोर्ट ने कहा कि बेल ग्रांट करते वक्त बेंच को प्राइमा फेसी केस एसेस करते वक्त लाइटर डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। इट वाज आल्सो हेल्ड दैट द बेंच कैन नॉट वेंचर इनटू द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द केस। इन सब जजमेंट्स के बाद सेक्शन 43D सबसेक्शन 5 को कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज किया गया। 2021 में कुछ लॉयर और जर्नलिस्ट ने सेक्शन 43D5 को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की। पिटिशनर्स ने आर्ग्यू किया कि सेक्शन 43D5 वेग है और NIA को ओवरराइड पावर्स देता है और फ्री स्पीच पर चिलिंग इफेक्ट डालता है। दरअसल इस केस में पिटिशनर्स को UAPA के अंडर चार्ज किया गया था क्योंकि उन्होंने ट्वीट किया था सेइंग त्रिपुरा इज बर्निंग। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट प्रशांत भूषण ने इनकी PIL को फॉर्मर चीफ जस्टिस NV रमाना के सामने रखा था, जिसके बाद अर्जेंटली पिटीशन पर सुनवाई करते हुए ऑन November 17 a special bench comprising Chief Justice of India Ramana and Justices D.Y. Chandrachud and Suryakant heard the matter and ordered the Tripura police to not take any coercive action against the petitioners। लेकिन बाद में इससे पहले कि UAPA के प्रोविजन पर कुछ डिसीजन मिल पाता, पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट से केस विड्रॉ कर लिया और हाई कोर्ट जाने की परमिशन मांगी, विच द कोर्ट अलाउड। अभी हाल ही में UAPA के अंडर ही बुक स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद भी अपनी बेल का इंतजार कर रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट से बेल विड्रॉ करने के बाद ट्रायल कोर्ट ने दूसरी बार उनकी बेल को डिनाई किया है। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उनकी बेल प्ली को रिजेक्ट कर दिया है। बेंच ने खालिद के एलिज्ड पार्टिसिपेशन इन टेररिस्ट एक्टिविटीज और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को प्राइमा फेसी सच पाया था। प्रोसिक्यूशन अपना केस बनाने के लिए व्हाट्सएप कन्वर्सेशंस और कमेंट्स को हेविली रिलाई कर रहे थे। आपको बता दूं कि हाईकोर्ट ने उनकी बेल प्ली 8 महीने की हियरिंग के बाद रिजेक्ट करी थी। इन सभी केसेस से ये देखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने सिक्योरिटी कंसर्न्स और इंडिविजुअल लिबर्टी के बीच में बैलेंस करने की कोशिश की है। अनरीजनेबल डिले इन अ ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्ट्रिंजेंट बेल कंडीशंस के ऊपर रखा जाना चाहिए और बेल देनी चाहिए। What say you have in this? Tell us in the comment section and keep following Law Chakra.